हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही तकनीकी जानकारी लेके आया हूँ। और ये पूरी जानकारी हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है। हमारी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे लवण हैं, क्षार है। विशेष रूप से लवणों के अंदर अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो उस कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसी के ऊपर पूरा मेरा ये तकनीकी वीडियो रहेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। पूरी इसमें तकनीकी जानकारी दी हुई है और ये प्रैक्टिकल जानकारी है। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर देखे हैं। पिछले 1 साल से मैंने लगभग बहुत सारे, मैं कहूँगा कि हंड्रेड्स से भी ज़्यादा किसानों के इसका मैंने उपयोग करके देखा है, उनके फीडबैक आए हैं। और उसी के आधार पे मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसको समझें, क्योंकि जो क्षार है, हाई पीएच है, ये हम सब किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका जो हल है हम कैसे कर सकते हैं, यही मैं पूरा आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक अपना चैनल ग्रीन फार्म सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तकनीकी जानकारी किसानों के साथ में शेयर की जाती है। तो अब हम, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में और फोटो में, कि कैल्शियम कार्बोनेट जो क्षार है, सफ़ेद रंग का आपको ऊपर यहाँ पे जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा हमारी मिट्टी में दिखाई देता है। और धीरे धीरे ये क्या करता है, पूरा देखो आप, जिस तरह से सफ़ेद ये हो जाता है, इस तरह से हमारी मिट्टी हो जाती है। तो अभी मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कि ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारी मिट्टी में आता कहाँ से है। इसी को विस्तृत रूप से बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक, मेरे पास में जो मिट्टी जांच की रिपोर्ट आई, लेबोरेटरी आई, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पे ये पूरी अच्छे से नहीं दिखे। इसमें मैंने इसको फिर अलग से ये एक्सेल सीट में डाल के और यहाँ पे किया है कॉपी। तो आप देखेंगे कि एक कोई किसान भाई हमारे बाग लगाने वाले थे, उनके ये 5 फीट तक की गहरी जो हमारी डेप्थ है वहाँ तक की है। और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें परसेंट में आगे लिखा हुआ, देखिए आप, 5, 10, 10 और 3 से 4 फीट पे 0.5, फिर 4 से 5 फीट पे 20। तो जैसे जैसे अभी ये दूसरी जो सैंपल है, इसमें आप देखेंगे 10, 10, 10 और 4 से 5 फीट पे ये 20 हो गया। यानी जैसे जैसे हम मिट्टी में गहराई में, डेप्थ में जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ता जाता है, क्योंकि लीचिंग लॉस कम होता है, ऊपर की मिट्टी में कम होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बहुत ही नुकसानदायक है हमारी मिट्टी के लिए। इसी तरह से एक दूसरी मिट्टी की जांच रिपोर्ट आई हुई है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 6.61 है और इसका जो क्रिटिकल लेवल है वो 5 है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारी मिट्टी में जो है ये 5% से कम होना चाहिए। तो अब जैसा मैंने मिट्टी जांच रिपोर्ट में देखा, अब इसको हम देखते हैं कि आता कहाँ से है। ये आता है हमारे जो बोरवेल का पानी हम यूज़ करते हैं, या जो खारा पानी होता है उसके अंदर। अगर हम हमारे पानी की रिपोर्ट चेक करवाएंगे तो जैसा आपको इसमें यहाँ पे दिख रहा है, मैंने तीर का निशान लगा के देखा है, हमारे पानी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। इनको मैंने नेक्स्ट लेवल पे बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, ये ही रिएक्शन करके, और जो है विशेष रूप से इसमें भी मैं कहूँगा कि जो बाइकार्बोनेट है, जिसको मीठा सोडा कहते हैं, ये जो बाइकार्बोनेट है यही कैल्शियम कार्बोनेट को बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे बनाता है ये भी मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ। जब जो हमारा बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला HCO3 है, ये जब हमारी मिट्टी में जो कैल्शियम है उसके साथ में मिलता है तो ये CaCO3 बना देता है। इसी तरह से जो कार्बोनेट है, जिसको CO3 कहते हैं, ये जब हमारी मिट्टी में जाके पानी के साथ हमारी मिट्टी में गया, वहाँ पे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ही हमारी मिट्टी में, इसको दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, चूना कहते हैं, या खड़िया कहते हैं, कली कहते हैं, लाइम भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ऐसी मिट्टी जिसके अंदर 15% से ज़्यादा जब कैल्शियम हो जाता है तो उसको कैल्केरियस सॉइल कहते हैं, या लवणीय मिट्टी कहते हैं। उस मिट्टी का पीएच भी आपको 8.5 के आसपास मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी ज़्यादा मिलेगा। और ये जो खड़िया या चूना या कली जो होता है, इसका पीएच 12 से भी ज़्यादा होता है। अगर आप शुद्ध जो चूना है उसका पीएच अगर आप नापेंगे तो 12 से ज़्यादा होता है। यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मैंने जैसे आपको बताया,
कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से बनता है और ये हमारी मिट्टी को धीरे धीरे जो है अनउपजाऊ कर देता है। अब इससे और क्या नुकसान होते हैं, जब हमारी मिट्टी का पीएच बढ़ता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ने के कारण जो एनपीके है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो आयरन, मैग्नीज, जिंक, इनका सब का अपटेक कम हो जाता है और जितने भी हमारी मिट्टी में जो हम पोषक तत्व देते हैं वहाँ पे पूरा ये जो कैल्शियम होने के कारण जो पौधा है वो हमारे पोषक तत्व नहीं ले पाता। ऐसे में हमारे जो पौधे हैं उनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, धीरे धीरे करके हमारा जो पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हमको ज़्यादा उपज जो है नहीं मिलती है। अब ऐसी मिट्टी जिसमें लवण बहुत ज़्यादा है, साल्ट्स ज़्यादा है, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, तो इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इसी के ऊपर मैं आपको भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हमारे पास में 2 तरह के एसिड ऐसे आते हैं जो आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे, जिसमें एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl भी कहते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H2SO4 जिसका फॉर्मूला होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसको म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं और इसकी जो ग्रेड है, जो कमर्शियल ग्रेड जो हम काम में लेंगे, वो लगभग 32%, 30%, 30 से 35% के बीच में जो कमर्शियल ग्रेड है वो मिलता है और वही हमको लेना है। इसी तरह से जो H2SO4 है इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ये 98% प्योरिटी जो कंसंट्रेशन है उसका आता है। दूसरी भाषा में इसको गंधक का तेजाब भी कहते हैं क्योंकि इसको गंधक से, सल्फर से बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक फ़ायदा हमको ये भी है कि इसमें 32% हमको सल्फ़र भी होती है, यानी सल्फ़र भी मिलती है, लेकिन ये सबसे तेज़ एसिड है इसलिए इसका इस्तेमाल हमको बहुत ही सावधानी से करना है। अब मैं बताता हूँ कि जब हम इन दोनों एसिड को हमारी मिट्टी में देंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, उसका जब हमारी मिट्टी में जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो CaCO3 हमारी मिट्टी में बना है, चूना जो बना है, उसके साथ में रिएक्शन करके और उसको कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। कैल्शियम क्लोराइड एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है और ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये अत्यधिक घुलनशील अवस्था में होता है, तो जब हम पानी देंगे तो ये हमारे जो मिट्टी में नीचे लीचिंग जिसको हम कहते हैं, हमारी जो सोयल का जो लीचिंग जहाँ पे हमारा रूट जोन है उससे ही नीचे चला जाएगा और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनता है। इसी तरह से जब हम सल्फ्यूरिक एसिड या जो गंधक का तेजाब है उसको देंगे तो क्या होगा, आप ये देखिए, उसको देने से कैल्शियम सल्फेट बनेगा और कैल्शियम सल्फेट जो है ये इसको जिप्सम भी कहते हैं दूसरी भाषा में, यानी जिप्सम जो हम मिट्टी का सुधार के लिए डालते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट से आपको जब अगर हम गंधक का तेजाब ऐड करेंगे तो वो कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे भी CO2 और H2O जो गैस है वो निकलेगी, पानी बनेगा, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट जो एक हानिकारक स्टेज थी जो इसकी कैल्शियम की, उसको इसने एक लाभदायक स्टेज में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि इसके लिए हमको जो है जब हमको इसको देना है तो कैसे देना है वो आप ज़रूर समझ लें कि जब भी हम जब एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि पहले पानी लेना है, उसके अंदर तेजाब डालना है और दीवार से स्टाकर डालना है, क्योंकि ये बहुत सावधानी पूर्वक यूज़ करें। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, इसलिए बिल्कुल पूरी सावधानी रखें। जैसा यहाँ पे मैं खुद, ये आप देख रहे हैं इस फोटो में, मैं खुद एसिड दे रहा हूँ, दीवार से सटा के देना है, चश्मा है, ग्लव्स भी, क्योंकि इसकी गैस निकलती है अंदर से, आप देख रहे हैं बहुत तेज़ होता है ये, और प्लास्टिक ड्रम या टब हमको इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें हमको जब भी हम एसिड दें ये ध्यान में रखना है। अब ये जब हम एसिड देंगे तो एक कैल्शियम कार्बोनेट तो टूटेगा ही टूटेगा, इसके अलावा हमको और क्या फ़ायदे होने वाले हैं इसके साथ साथ बहुत सारे। सबसे ज़रूरी जो हमारी सोयल सॉल्यूशन है, जो जहाँ पे हमारा रूट जोन रहता है पौधों का, उसका जो पीएच है वो कम होगा। पीएच कम होगा तो उससे जो हमारा न्यूट्रिएंट अपटेक है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम ड्रिप सिंचाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारी ड्रिप लाइन है, या हम फलदार पौधों में यूज़ करें तो जो हमारी ड्रिपर्स हैं वो चौक होने से बच जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि एक कैल्शियम क्लोराइड जो एक अच्छी फॉर्म है उसमें, या ये जो जिप्सम में कन्वर्ट होता है,
तो वो एक हमको एडिशनल फ़ायदा है। जिप्सम हमारी मिट्टी सुधार का भी काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड में जो है वो 32% तक गंधक होती है। तो ये कुछ हमको फ़ायदे इससे मिलने वाले हैं। अब ये जो दो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनको देना कैसे है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। और जैसा मैंने आपको कहा कि हमको सावधानी ज़रूर रखनी है। अब सबसे पहले हम जिनके ड्रिप सिंचाई है उनकी बात करते हैं। ड्रिप सिंचाई में हमको कैसे देना है, दो तरीके से देते हैं। अगर आपके पास में पीएच मीटर है तो आप 5 से 6 पीएच का पानी नाप के उसको 25 से 30 मिनट दे सकते हैं। यानी हमारा 25 से 30 मिनट में ड्रिप सिंचाई में जितना पानी जाएगा उस पानी के अंदर उसका पीएच मीटर है, तो आप जब खेत में पानी जाए तो उस ड्रिपर से उसका पीएच 5 से 6 सेट करके और 25 से 30 मिनट दे सकते हैं। इसके लिए हमारा अलग से वीडियो बना हुआ है, उसका मैं यहाँ पे फ़ोटो और लिंक शेयर कर रहा हूँ। वो वीडियो आप देख सकते हैं कि ड्रिप सिंचाई में कैसे देना है पीएच नापने के बाद में। अगर आप रफली देना चाहते हैं, आपके पास में पीएच पेपर या लिटमस पेपर, पीएच मीटर नहीं है, तो जर्नली 25 से 30 मिनट के अंदर हमको देना है। तो 10,000 लीटर पानी के पीछे 1 लीटर हम दे सकते हैं। मान लो आपका 25 से 30 मिनट में 20,000 लीटर पानी जा रहा है, तो आप 2 लीटर उसमें दे सकते हैं। एरिया का इसमें कोई वो नहीं है, जितने एरिया में हो सकता है। आपका 1 एकड़ में उतना पानी जा रहा है, हो सकता है 1.5 एकड़ में जा रहा है या पौना एकड़ में, पानी के हिसाब से इसको देना है। HCl जो है ये क्योंकि इसकी सांद्रता कम होती है तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। इसको आप 2 लीटर प्रति 10,000 लीटर पानी के साथ में भी दे सकते हैं। अब खुले पानी में हम कैसे दें, या जब हम खेत तैयार करते हैं, पलेवा जिसको कहते हैं, बीज लगाने से पहले, कोई भी फसल लगाने से पहले, तो उस खुले पानी में हम कैसे दे सकते हैं, इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। खुले पानी में अगर हमको फसल लगाने से पहले देना है तो लगभग 10 से 15 लीटर प्रति एकड़ तक जो H2SO4 है वो हम दे सकते हैं। इसी तरह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl जो है उसको हम 25 से 30 लीटर प्रति एकड़ दे सकते हैं। आप इसको खड़ी फसल में भी दे सकते हैं खुले पानी में, लेकिन यहाँ पे हमको क्योंकि फसल खड़ी हुई है हमारी, इसलिए यहाँ पे हम डोज लगभग आधी रखेंगे, कम रखेंगे। 5 से 8 लीटर, जैसी आपकी फसल है, जिस तरह की सब्जी है तो उसमें थोड़ा कम रखें। कोई दूसरी फसल है, कपास है, नरमा है या कोई अन्य फसल है तो उसमें हम थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। HCl को 10 से 15 लीटर तक हम खड़ी फसल में खुले पानी के साथ में दे सकते हैं। अब खुले पानी में हम देंगे कैसे, एक ये भी हमारे साथ में, आपके साथ में समस्या हो सकती है, तो उसका भी मैंने तरीका निकाला है। जैसा आप यहाँ पे फ़ोटो में देख रहे हैं, आपको टब या ड्रम के अंदर जो है नीचे टोंटी लगा लें और आपका कितने एरिया में कितना पानी जाएगा ये लगभग हम हर किसान को पता रहता है। मैंने गुजरात में देखा बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो इस तरह से ये जो हर्बिसाइड है इनको देने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप भी इसके अंदर आपके जितने एरिया में पानी जाएगा उस हिसाब से आप एक 50 लीटर 100 लीटर का ड्रम रख के उसके अंदर इसको घोल के और इसको जो खुले पानी की जहाँ पे हमारी सिंचाई की नाली है वहाँ पे रख के हम इसको दे सकते हैं। अब बहुत सारे किसान भाइयों में ये भी रहेगा कि कौन सा एसिड अच्छा है, हम कौन सा एसिड इस्तेमाल करें। तो मैं कहूँगा कि दोनों एसिड अच्छे हैं। दोनों से ही जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट विशेष रूप से जो लवण है उनको तोड़ने का काम करता है। मैंने बहुत सारे इस पे रिसर्च पेपर भी देखे हैं। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सब्जी या फलदार पौधों की खेती करते हैं तो मैं कहूँगा H2SO4 थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। HCl को आप जब खुला पानी या पलेवा करते हैं उसमें दे सकते हैं। 2-3 बार एक फसल में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप H2SO4 को ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि उसमें गंधक भी होती है। विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में आप H2SO4 को यूज़ करेंगे तो ये आपकी फसल को पाले से भी बचाएगा। ऐसे किसान भाई जो नॉर्थ इंडिया में है जहाँ पे पाले की शिकायत रहती है, तो दोनों को हम दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ज़्यादा अच्छा है कोई कम है। एक आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा HCl, लेकिन उसकी जो सांद्रता है वो कम है। H2SO4 हो सकता है HCl से थोड़ा महंगा हो, लेकिन उसकी सांद्रता भी ज़्यादा होती है, डोज भी कम होती है। तो ये दोनों एसिड हम दे सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे किसान भाई भी होंगे जिनके स्प्रिंकलर हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे अगर उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं कहूँगा कि स्प्रिंकलर या मिनी स्प्रिंकलर से भी हम जो है ये दोनों एसिड दे सकते हैं।
जनरली आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान भाई स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर में भी वेंचुरी फिट करके रखते हैं, तो वेंचुरी की सहायता से स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर में भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे जो हमको डोज है वो थोड़ा कम रखना है। कितना? 4 लीटर पानी के पीछे 1 ml तेजाब हमको लगभग देना है, जो गंधक का तेजाब है। और अगर आपका HCl है तो वो लगभग आप 2 लीटर पानी के पीछे, यानी डबल डोज से H2SO4 से जो है हम HCl की डोज डबल कर सकते हैं। मिनी स्प्रिंकलर है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन भी किया है कि 1 एकड़ में लगभग 63 स्प्रिंकलर लगते हैं। हमको आधा घंटा अगर देना है तो आपका लगभग 16,000 लीटर पानी जाएगा। तो 16,000 लीटर पानी में लगभग हम 4 लीटर जो है गंधक का तेजाब H2SO4 या फिर 7 से 8 लीटर तक हम HCl दे सकते हैं। खड़ी फसल में कई बार फ्लावरिंग स्टेज होती है, हालांकि ये डोज इतनी कम है जिसका नुकसान होने का डर बहुत कम है। फिर भी मेरे को लगता है कि कभी कभी ये आपके फ्लावरिंग स्टेज पे पौधों को नुकसान नहीं कर दे, इसलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इसको खड़ी फसल में इस्तेमाल करें। हाँ, जब आपको फसल लगाने वाले हैं, आप पलेवा कर रहे हैं, उस समय पे इसको दे सकते हैं। वहाँ पे आप इसकी डोज जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, या आप 2 बार भी दे सकते हैं, 2 बार में भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने आधा घंटा दिया फिर आप 1 या 2 दिन बाद में आधा घंटा और दे सकते हैं, या आप इसको 1 घंटे तक भी दे सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो किसान साथियों, ये मेरा प्रैक्टिकल और आजमाया हुआ नुस्खा जो मैंने आपके साथ में आज शेयर किया है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको इस्तेमाल करके देखें। पूरे एरिया में नहीं तो मैं कहूँगा आप 1 एकड़, आधा एकड़, 1 क्यारी, 2 क्यारियों में इसको इस्तेमाल करें। जो फ्रूट प्लांट्स विशेष रूप से जो किन्नू के किसान भाई हैं, संतरा, नींबू, जो नींबू वर्गीय फलों में है, वो किसान भाई इसको यूज़ करें। जिनको कैल्शियम कार्बोनेट की समस्या ज़्यादा आ रही है वो किसान भाई इसको यूज़ करें। और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर मेरे साथ में आप शेयर करना, ताकि दूसरे किसानों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।